राम राम दोस्तों, मैं गोपाल राड आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और आज आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आया हूं करंट जीके स्पेशल, जिसकी आज पहली क्लास है। काफी मित्रों की मांग थी कि सर करंट जीके की क्लास लेकर आओ, तो आज मैं आपके लिए करंट जीके की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें रहेगा हमारा टॉपिक पशु गणना। पशु गणना राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2019 को पशु गणना के जो आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो 20वीं पशु गणना होगी, 20वीं पशु गणना 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े जारी हुए हैं। इसके बारे में पूरी विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। देखो, करंट जीके में हर भर्ती परीक्षा में 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं, तो मतलब करंट जीके की तैयारी इस प्रकार करना है कि एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो पुलिस पटवार के लिए स्पेशल है, वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बात करते हैं पशु गणना। इसमें देखो, पशु संपदा के बारे में बेसिक जानकारी भी हम पढ़ेंगे। तो पहले सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई, आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी भी होनी चाहिए। तो भारत में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1919-20 में। 1919-20 प्रथम बार पशु गणना पूछे तो बताना है 1919-20। उसके बाद आपको सन याद रखना है 1951। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना पूछे तो बताना है 1951। उसके बाद याद रखना है, देखो 2002। गुरुजी 2002 में क्या हुआ था? तो 2002 में आपको याद रखना है पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि। पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई तो बताना है 2002। और पशु गणना कौन सी थी? ये 17वीं पशु गणना थी, जिसमें सर्वाधिक पशुधन में वृद्धि हुई है। उसके बाद याद रखना है 2007। इसमें क्या याद रखना है? 2007 में आपको याद रखना है प्रथम बार नस्ल के आधार पर, प्रथम बार नस्ल के आधार पर पशु गणना कब हुई तो बताना है 2007 में। कौन सी पशु गणना थी? 18वीं पशु गणना थी। उसके बाद याद रखना है 2012 में हुई थी 19वीं पशु गणना। और जो वर्तमान में आंकड़े लेकर आया हूं वो है 20वीं पशु गणना 2019। पशु गणना कितने वर्षों बाद करवाई जाती है? तो पशु गणना प्रति 5 वर्षों बाद करवाई जाती है। तो पशु गणना 5 वर्षों बाद करवाई जाती है। जैसे वनों की गणना है तो वो 2 वर्षों बाद करवाई जाती है। जनगणना है वो 10 वर्षों बाद करवाई जाती है। तो इस प्रकार याद रखना है कि पशु गणना कितने वर्षों बाद है? 5 वर्षों बाद करवाई जाती है। पशु गणना कौन करवाता है? तो याद रखना है राजस्व मंडल प्लस पशुधन निदेशालय। पशु गणना कौन करवाता है? प्रमुख तो देखो राजस्व मंडल करवाता है। अब की बार राजस्व मंडल और पशुधन निदेशालय ने मिलकर पशु गणना करवाई है। 5 वर्षों बाद होती है। तो 19वीं पशु गणना कब हुई है? 2012 में। तो 12 में 5 जोड़ो 2017। तो 20वीं पशु गणना 2017 में होनी थी, लेकिन कब हुई है? 2019 में। तो इसमें स्पेशल याद रखना है कि यह पशु गणना प्रथम डिजिटल पशु गणना, राज्य की प्रथम डिजिटल पशु गणना पूछे तो कौन सी बताना है? 20वीं पशु गणना। ऑनलाइन पशु गणना है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पशु गणना करवाई गई थी, इसलिए 2 वर्ष ज्यादा लगे। तो याद रखना है 2019 में। और इसके आंकड़े जारी हुए 16 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 16 अक्टूबर 2019 को। इसमें याद रखना, देखो एक तो सर्वाधिक, जैसे सर्वाधिक किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई है या सर्वाधिक कमी किस में दर्ज की गई,
और या जैसे भेड़ है तो भेड़ में राजस्थान का स्थान, बकरी में स्थान, गाय में राजस्थान का स्थान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक कमी पूछे तो बताना है, सर्वाधिक कमी हुई है गधों की संख्या में। गुरुजी कितने प्रतिशत हुई है तो बताना है 71.31%। सर्वाधिक कमी गधों की संख्या में हुई है 71%, लगभग 71% याद रखना है। 2 नंबर पर कमी हुई है किसकी संख्या में? ऊंट की संख्या में। तो ऊंटों की संख्या में कमी हुई है कितनी? 34.96%। ऊंट को आपको स्पेशल याद रखना है। ये प्रश्न तो देख लो छप गया है। प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा कि राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई, तो बताना है 34.96%। देखो 19 सितंबर 2014 को राज्य सरकार ने ऊंट को राजस्थान का राज्य पालतू पशु घोषित कर दिया है। तो वैसे देखो राज्य पशु चिंकारा भी है, ठीक है, और राज्य पालतू पशु पूछे तो ऊंट, या एग्जामिनर आपको पूछेगा कि राजस्थान का राज्य पशु है, उसमें आपको एक ऑप्शन में दे देगा, या दोनों ऑप्शन में होगा तो एक ऑप्शन में दे देगा ए व बे दोनों, ठीक है। तो राज्य पालतू पशु में याद रखना है ऊंट। इसकी तारीख भी याद रखना 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। देखो ऊंट की 1-2 प्रमुख नस्लें भी है, जैसे गोमट ऊंट है, जैसलमेरी ऊंट है, बीकानेरी ऊंट है, नाचना ऊंट है। ये सभी ऊंट की 1-2 नस्लें हैं, ये भी मोस्ट है, आपको याद रखना है। राजस्थान में ऊंटों की संख्या पूछे तो 2.13 लाख, 2,13,000 ऊंटों की संख्या 2,13,000 है। स्थान पूछे तो बताना है ऊंट में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। और टोटल देश के 84%, लगभग 85% ऊंट हमारे राजस्थान में। देश के लगभग 85% ऊंट कहां पर है? राजस्थान में। और ऊंट में राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। गधों में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद 3 नंबर पर है बकरी। बकरियों की संख्या पूछे तो 2.8 करोड़ बताना है। कमी पूछे तो बताना है कमी हुई है कितनी? 3.81%, 3.81%। और स्थान पूछे तो बताना है प्रथम स्थान। बकरी में राजस्थान का स्थान पूछे तो प्रथम स्थान बताना है। बकरी के उपनाम है वेदों की रानी, इसे वेदों की रानी भी कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 बकरी का उपनाम याद रखना है। बकरी की देखो प्रमुख नस्लें हैं, अलवरी है, यह बकरी की है, जमुनापरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोही, ये सभी बकरी की नस्लें हैं, ठीक है। तो याद रखना है अलवरी, जमुनापरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी और लोही। नागौर जिले में एक गांव है, गांव का नाम है वरुण गांव। तो नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो इन 3 में प्रथम स्थान में याद रखना, गधों में राजस्थान का प्रथम स्थान, ऊंट में राजस्थान का प्रथम स्थान और बकरी में प्रथम स्थान। अब देखो 2 नंबर आगे बात कर रहे हैं भैंस का राजस्थान में स्थान पूछे तो बताना है द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। भैंसों की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी, तो बताना वृद्धि हुई है 5.5%। कितनी? 5.5%। टोटल संख्या पूछे तो बताना है 1,37,00,000। देखो राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या, यह भी हमने चर्चा नहीं की है। राजस्थान में कुल पशु कितने हैं? 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या पूछे तो बताना है 5.5 करोड़ 68 लाख। ये राजस्थान में पशुओं की संख्या है। 19वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में पशुओं की संख्या थी 5 करोड़ 77 लाख।
ये तो थी 19वीं पशु गणना के आधार पर, ये ऊपर है, ये 20वीं पशु गणना के आधार पर। तो इनकी संख्या में देखो कमी हुई है या वृद्धि। पहले तो थी 5,77,00,000 और वर्तमान में 5,68,00,000, तो कमी हुई है। तो याद रखना है कमी कितने प्रतिशत हुई है। तो पशुधन में राजस्थान में कमी पूछे तो बताना है 1.66%। ये पशुधन में कमी हुई है 1.66%। देश में सर्वाधिक पशु पूछे तो बताना है उत्तर प्रदेश में। देश में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है तो बताना है उत्तर प्रदेश में। गुरुजी राजस्थान का कौन सा स्थान है तो भाई राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान। पशुधन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। उत्तर प्रदेश के बाद हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान है। और पशुओं की संख्या हमने पढ़ ली 5,68,00,000। भैंस की चर्चा की थी तो इसकी संख्या में वृद्धि हुई है 5.5%। स्थान पूछे तो दूसरा स्थान है। और देश में टोटल भैंस है उसका 12.47% हमारे राजस्थान में। तो ये देखो देश में राजस्थान का प्रतिशत लिखा हुआ है। जैसे ऊंट है, देश के कुल ऊंटों का 84% राजस्थान में। भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र बहुत ही मोस्ट है भाई, कहां पर है? वल्लभनगर। वल्लभनगर, और वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर में। भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, ये याद रखना है। भैंस की देखो प्रमुख नस्ल है मुर्रा, नागपुरी, सिरोही, मेहसाणा, बदावरी, जाफराबादी। ये भैंस की प्रमुख नस्लें याद रखना है। मुर्रा, नागपुरी, सिरोही, मेहसाणा, बदावरी और जाफराबादी। वैसे पशु गणना टॉपिक है जो वो अलग से पढ़ेंगे। एक बार तो करंट जीके के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, बीच बीच में एक दो मोस्ट पर्सन है तो उनके बारे में भी बता रहा हूं आपको। उसके बाद देखो घोड़ा, संख्या पूछे तो 34,000। कमी या वृद्धि पूछे तो बताना है कमी हुई है। जहां पर देखो माइनस के चिन्ह है वहां पर कमी हुई है। तो घोड़ों की संख्या में कमी हुई है और कमी बताना है 10.85%। और घोड़ों में राजस्थान का स्थान पूछे तो तीसरा स्थान बताना है। और टोटल देश के 10% घोड़े कहां पर है? हमारे राजस्थान में। उसके बाद देखो भेड़, टोटल भेड़ें कितनी है? 79 लाख। भेड़ों में राजस्थान का स्थान पूछे तो बताना है चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है वृद्धि तो बताना है कमी दर्ज की गई है भाई 12.95, लगभग 13% भेड़ों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। और देश की कुल भेड़ों का 10.64% हमारे राजस्थान में, 10.64%। देखो भेड़ की प्रमुख नस्लें मारवाड़ी, सोनाड़ी, पोंगल, मगरा, चौकला, ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। जैसे मारवाड़ी है, सोनाड़ी है, पोंगल है, मगरा है, चौकला है। उसके बाद देखो 7 नंबर पर है गाय। गाय के बारे में चर्चा करेंगे। गायों की संख्या पूछे तो बताना है 1.39 करोड़। 1.39 मतलब 1,39,00,000 भेड़ें हैं, सॉरी गाय है। वृद्धि या कमी तो पूछे तो बताना है वृद्धि हुई है। देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। और वृद्धि कितनी हुई है? 4.4% वृद्धि हुई है। स्थान पूछे तो बताना है छठवां स्थान है देश में। और देश की कुल गायों का 7.23% गायें हमारे राजस्थान में। गाय की प्रमुख नस्लें देखो, जैसे राठी है, राठी गाय है, हरियाणवी गाय है, मालवी है, कांकरेज है, सांचौरी है,
गिर है, ये सभी गाय की नस्लें हैं। ठीक है, गाय की देखो विदेशी नस्लें भी याद रखना है, जैसे रेड डेन है, जो डेनमार्क में जर्सी है, हॉलिस्टीन है, ये गाय की विदेशी नस्लें हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो देखो यहां से इस टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार पुटअप होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यहां से देखो, या तो पूछेगा एग्जामिनर आपको प्रश्न देगा निम्नलिखित में से किस पशुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखना आपको किन किन में वृद्धि हुई है और किन किन में कमी हुई है। वृद्धि आपको केवल दो में याद रखना है, किसमें, एक तो याद रखना है भैंस में, उसके बाद याद रखना है गाय में। इन दो की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। भैंस की संख्या में पूछे तो याद रखना है 5.5, भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है 5.5%, और गायों की संख्या में वृद्धि हुई है 4.4%, और बाकी जितने भी पशुधन है उनकी संख्या में कमी दर्ज की गई है। देखो ये गाय में 4.4 है और भैंस में 5.5%। दो ही पशु ऐसे हैं जिनमें वृद्धि दर्ज की गई है, बाकी सब में कमी दर्ज की गई है। अब यह प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक कमी किस पशुधन में की गई है। तो सर्वाधिक कमी पूछे तो बताना है, सर्वाधिक कमी में गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी, और गधों में राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। और गधों की संख्या या गधों का प्रतिशत पूछे कि कितना प्रतिशत कमी हुई है, तो बताना 71.31%, और संख्या हो गई कितनी, 23,000। उसके बाद आपको पूछेगा कि जो ये इतने पशु है इनमें सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशुधन है। तो सर्वाधिक राजस्थान में क्या है, बकरियां। सर्वाधिक पशुधन पूछे तो बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक है। उसके बाद इनकी संख्या में कमी याद रखना, एक तो देखो ये मोस्ट है, एक ये स्थान वाला मोस्ट है, ये दो तो आपको एकदम रटना है, जैसे इनमें किन किन में कितने प्रतिशत कमी हुई है या वृद्धि हुई है। उसके बाद इनका स्थान याद रखना है, जैसे गधों में राजस्थान का स्थान प्रथम है, ऊंट में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बकरी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उसके बाद देखो भैंस में राजस्थान का दूसरा स्थान है, घोड़ों में राजस्थान का तीसरा स्थान है, भेड़ में राजस्थान का चौथा स्थान है, गाय में राजस्थान का छठवां स्थान है। तो इनका स्थान याद रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बकरी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपको एकदम याद रखना है प्रथम स्थान है। ये दो, एक तो कमी वृद्धि, एक स्थान वाला पूरा याद रखना है। हम बात कर रहे थे पशुधन की। भारत में सर्वप्रथम पशु गणना 1919-20 में, स्वतंत्र भारत की प्रथम पूछे तो 1951 में, 2002 जो कि 70वीं पशु गणना, इसमें याद रखना था सर्वाधिक पशुधन में कमी कब दर्ज की गई, तो बताना है 2002 में, और जनगणना थी 70वीं जनगणना। उसके बाद 18वीं जनगणना हुई थी 2007 में, प्रथम बार नस्ल के आधार पर, जैसे गायों की संख्या में, मतलब गायों की गणना कर ली, उसके बाद में इनकी नस्ल के आधार पर कौन सी नस्ल की कितनी गायें हैं, तो प्रथम बार नस्ल के आधार पर हुई है 2007 में। 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। उसके बाद 20वीं पशु गणना 2019 में। इसमें याद रखना है प्रथम बार डिजिटल पशु गणना या ऑनलाइन जनगणना कौन सी थी, तो बताना है 20वीं पशु गणना, और हुई है 2019 में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और अपने मित्रों को शेयर करना है। इसी प्रकार कमेंट में लिखना है कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट है जो हमें मोटिवेट करते हैं, और आगे मैं जल्दी आपको वन समुदाय वन रिपोर्ट के बारे में भी आगे लेकर आऊंगा टॉपिक। तो जय हिंद, जय भारत।